हेलो क्लास 10th के छात्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज की ये मैराथन क्लास कोई साधारण क्लास नहीं है। आज हम गणित के उन सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट को ख़त्म करेंगे जो पिछले 10 सालों से बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं। आप अपने साथ पेन और अपना नोटबुक साथ रखिए, क्योंकि आज की क्लास के बाद गणित का पेपर आपको सबसे आसान लगने वाला है। चलिए शुरू करते हैं मिशन 95% प्लस का। तो एक मोटिवेशनल शायरी से स्टार्ट करते हैं। राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है, वह संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है, वही चमकता है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं सूरज सर। आपके इस महा मैराथन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 148/185 का सरलतम रूप क्या है। देखिए, अगर कहीं 12/16 लिखा है तो इसे आप सरलतम रूप लिखेंगे 4 तियाएँ 12 और 4 चौके 16। यही तो सरलतम रूप है। इसका मतलब ये है कि इस 3 से यह भी डिवाइड है, इस 4 से यह भी डिवाइड है। तो इसका मतलब अगर इसका सरलतम रूप हमें ढूंढना है तो इस ऑप्शन में एक ऐसा ऑप्शन है जो ऊपर वाला ऊपर को काटेगा, नीचे वाले नीचे को काटेंगे। बस में यानी नीचे वाला नीचे को काटेगा, ऊपर वाला ऊपर को काटेगा। जैसे 4 से 16 कट गया, 3 से 12 कट गया। तो चलिए चेक करते हैं। देखिए, पहला ऑप्शन ऊपर 4 है, नीचे 5 है। 4 से ये कटेगा, हाँ कट जाएगा। 5 से कटेगा, हाँ कट जाएगा। बस में इसका मतलब पहला ऑप्शन उसका हो जाएगा ए। चलिए देखिए, ये 5 है। अब 5 से 148 नहीं कटता है, इसका मतलब ये ऑप्शन हो नहीं सकता है। ये 5 है, 5 से 148 कटेगा नहीं, ये ऑप्शन हो नहीं सकता है। 7 से देखिए, अब 7 से जब 148 को आप भाग करेंगे तो ये 148 7 से नहीं कटेगा, इसलिए यह भी ऑप्शन नहीं है। आगे चलते, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। जल्दी मैं बोलता नहीं हूँ, इसलिए कहेंगे आप अच्छे बच्चे हैं तो लाइक कर देंगे, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं। दूसरा वाला प्रश्न कह रहा है कि 15, 18, 24 का लैस है। अब देखिए लैसा क्या होता है। जैसे 2, 4 और 6 का अगर कोई लैसे पूछता है तो आप इस तरीके से निकालते हैं। 2 से ये 1, ये 2, ये 3 हो गया। 2 से निकालेंगे 1, 1 और 3, यहाँ 3 से निकालेंगे 1, 1, 1, यानी 2 दूना 4, 4 तियाएँ 12। तो यानी आपको लैसा मिल गया, आपको 12 मिल गया। प्यारे बच्चों, ये 12 जो मिला है ये ऐसा नंबर है, ये ऐसा नंबर है कि 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा। बात समझ में आया। इसका मतलब 15, 18 और 24 का लैसा क्या है। तो जो भी नंबर होगा वो इन तीनों से कटना चाहिए। देखिए, 15 से 90 कट जाएगा, 18 से 90, 15 से 90 कटेगा, 18 से भी 90 कटेगा, लेकिन 24 से 90 नहीं कटेगा, इसलिए ये हो नहीं सकता है। आगे 15 से 120 कटेगा, 18 से 120 नहीं कटेगा, इसलिए यह भी ऑप्शन नहीं है। आगे चलिए, अब 15 से इसे काटेंगे, 15 से इसे काटेंगे तो 15 से ये कटेगा नहीं कटेगा, ये 15 एक में 15 हो जाएगा, 9 बचेगा। अब 15 छक्का 90, 15 से कट जाएगा। 18 से काटेंगे, 18 कम में 18, 6 60 हो जाएगा। तो 18 3 54। देखिए ये 18 से नहीं कटेगा। जब यह भी नहीं कटेगा, यह भी नहीं कटेगा, यह भी नहीं कटेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑटोमेटिक ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा प्यारे बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ लिखा है तीसरा प्रश्न,
कि 65 और 117 का मैसे, यानी यदि 65 और 117 का मैसे को इतने के रूप में लिखा जाता है तो पहले 65 और 117 का मैसे निकालते हैं। तो 65 और 117 का मैसे जो हो जाएगा वो 13 हो जाएगा। इसी 13 को जो है ये 65p माइनस 117 लिखा जाता है। बात समझ में आया? अब देखिए, अब ये 13 है, ये अपनी जगह पे 13 है तो 13 हो गया। ये वाला माइनस का इधर आएगा तब प्लस का 117 हो जाएगा। जोड़ेंगे 7 3 10 के शून्य, 1 1 2 1 3 130, यानी इस साइड हो गया 130। अब ये 65 आएगा, इधर से भाग करेगा 65 इधर, इधर बचा केवल p। इससे कितनी बार जाएगा? 2 बार, यानी p बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बात में आया? देखिए यहाँ भी सॉल्यूशन किया हुआ है तो p का मान कितना आ गया? 2 आ गया। देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं है। यहाँ ऑप्शन नंबर बी सेकंड वाला, ठीक है ना। आगे चलते हैं। आगे देखिए, कह रहा है कि संख्याओं 182 तथा 78 का मैसा कितना होगा। अब मैसा क्या होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या होता है जिससे दी गई संख्याओं को पूरी तरीके से भाग लगा दे। तो देखिए बड़ी से बड़ी संख्या, इसमें बड़ी संख्या सबसे पहले 39 है। तो देखिए 39 से जो है 182 नहीं कटेगा। कैसे? सबसे पहले यूनिट डिजिट इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। 9 से 9 दूना 18, 8, 9 त्रिक 27, 7 आता है, 9 चौक 36, मतलब 9 के पहाड़े में 2 इकाई का अंक नहीं आता है, इसीलिए ये कटेगा नहीं। अब इसके बाद बड़ी संख्या 26 है, 26 चेक करेंगे तो 26 से यह भी डिवाइड है, 26 से यह भी डिवाइड है, तो यहाँ लिखा है डी लिखा है, ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ आया भी है, यहाँ 26 इसका आंसर आया भी है, ऊपर गलत लिखा था। चलिए बहुत अच्छा, उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए कह रहा है कि परिमेय संख्या होगी। देखिए हम आपको बता रहे हैं जो p अपान q के फॉर्म में जो नंबर होते हैं वही परिमेय संख्या होती है, लेकिन ये हर में कहीं जीरो न हो, हर में जीरो न हो तभी परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो देखिए यह भी परिमेय संख्या नहीं है, यह भी परिमेय संख्या नहीं है, यह परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन रूट में जो 9 है इसे हम रूट से बाहर निकालेंगे तो ये बन जाएगा 3। 3 एक परिमेय संख्या होती है, इसलिए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। तो निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या होगी। तो देखिए 25 का 5 हो जाता है, ये तो परिमेय संख्या है। 81 का 9 हो जाएगा, ये तो परिमेय संख्या है। अब 5/3 तो पहले में p अपान q के फॉर्म में लिखा है, यानी यह भी परिमेय संख्या है। यानी कहने का मतलब ये है कि 5 प्लस करड़ी 2 यह परिमेय संख्या नहीं है, यही अपरिमेय संख्या है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आप देख रहे हैं, अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, लिखा है वह छोटी से छोटी संख्या। जब छोटी से छोटी संख्या बोलेगा प्यारे बच्चों तब आपको एलसीएम निकालना है, यानी लैसा निकालना है। और जब बड़ी से बड़ी संख्या बोलेगा तब आपको मैसा निकालना है। बात समझ में आया? ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिए। छोटी से छोटी संख्या बात जब भी करेगा तो आपको लैसा निकालना है, और बड़ी से बड़ी संख्या जब बोलेगा तब आपको मैसा निकालना है। चलिए कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या, इसका मतलब समझ चुके हैं क्या? लैसे की बात कर रहा है। तो 35 हुआ, 56 हुआ, 91 का मुझे निकालना है। क्या निकालना है? लैसा निकालना है। क्या निकालना है? लैसा। तो चलिए निकालते हैं 35, 56, 91 का लैसा। 35, 56, 91 का लैसा। चलिए क्या निकाले, यहाँ निकला हुआ है, ठीक है ना। यहाँ 35, 56, 91 का लैसा जो है वो 36, 40 दिया है, और वो बोला था कि प्रत्येक दशा में 7 आवे, शेषफल 7 आवे। इसका मतलब 3640 जो है अगर 35 से डिवाइड करेंगे शेषफल 0 आएगा। तो इसमें अगर 7 और रहा होता तो ये शेषफल 7 बचता। इसका मतलब यही फाइनल नंबर में हम 7 ऐड कर देंगे। अगर यहाँ 5 बचता तो यहाँ 5 ऐड करते हैं, 3 बचता यहाँ 3 ऐड करते हैं, 2 बचता यहाँ 2 ऐड करते हैं,
मतलब जो शेष बचता लैसन निकालने के बाद वही संख्या उसमें हम जोड़ देते, तो हमें हर बार संख्या शेष पद 7 मिलेगा। तो हमने 35, 56, 91 का लैसन निकाला जो 36, 40 मिला और शेष पद 7 की बात कह रहा था, तो हमने 7 इसमें जोड़ दिया। तो इसका आंसर हो गया 3647। ऑप्शन कहाँ है? सी वाला ऑप्शन। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ है को प्राइम नंबर यानी सह अभाज्य संख्या की बात कर रहा है प्यारे बच्चों। सह अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं, ऐसी दो संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं जिसका एचसीएफ एक होता है, जिसका एचसीएफ कितना हो? एक होता है, वही सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। मतलब वह दो संख्याएं जिसका मैसे एक हो वही सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। देखिए 14 और 35 का मैसे जो है वो 7 है, क्योंकि 7 से ये भी कटेगा, 7 से ये भी कटेगा, तो होगा नहीं क्योंकि एक चाहिए। 31 तिया 93, इसका मतलब 31 से यह भी कट रहा है, 31 से यह भी कट रहा है, तो यह भी नहीं होगा। देखिए आगे 32 में देख रहे हैं, 32 में देख रहे हैं, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो यह भी नहीं होगा। लेकिन 18, 25 में देखेंगे, ये सिर्फ एक से कटेगा और किसी नंबर से नहीं कटेगा, यानी 18 और 25 का जो मैसा होगा प्यारे बच्चों वो एक हो जाएगा। इसलिए 18, 25 एक सहअभाज्य संख्याएं होंगी। क्या होंगी? सहअभाज्य संख्या होंगी। देखिए अगला प्रश्न बोल रहा है, प्रश्न संख्या 9 की बात कर रहा है कि एक परिमेय संख्या, तो एक परिमेय संख्या प्यारे बच्चों हो गया 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, मतलब जितनी भी गिनतियां हैं सभी क्या है? परिमेय संख्या है। और एक अपरिमेय संख्या यानी अपरिमेय संख्या हो गया, रूट में 2 हो गया, रूट में 3 हो गया, रूट में 5 हो गया, ये सब अपरिमेय संख्या है। इनका अंतर क्या होगा प्यारे बच्चों? तो देख रहे हैं 2 माइनस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगा। इनकी जगह पे आप अगर यहाँ 1 लिखे होते तो 1 माइनस रूट 2 होता, यह भी क्या होता? एक अपरिमेय संख्या। इसके जगह पे आप 3 लिखे होते तो 3 माइनस रूट में अगर 5 लिखे होते तब भी ये क्या है? अपरिमेय संख्या। इसका मतलब एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जो घटाना होता है, जो अंतर होता है, वह सदैव एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे, ये आपको 100 में 100 मार्क्स जरूर दिलाएगा। ये वीडियो आप ही लोग के लिए बनाया गया है, ठीक है, ताकि आप टॉप करें। देखिए थकना नहीं चाहिए। अगर हम एक आपको मोटिवेशनल चीज बताएं, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जा करके खाली हाथ लौट आता है। मिलते नहीं मोती सहज गहरे पानी में, मुट्ठियां हर बार उसकी खाली नहीं जाती हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है प्यारे बच्चों। इसलिए आपको कहीं न कहीं तन मन धन लगा करके पढ़ना चाहिए। तो चलिए आगे चलते हैं। 10वें प्रश्न की अगर बात करते हैं, 10वें प्रश्न की बात करते हैं, तो निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है? तो देखिए ये रूट के अंदर है, परिमेय संख्या नहीं है, रूट के अंदर है, परिमेय संख्या नहीं है, यह भी रूट के अंदर है, परिमेय संख्या नहीं है। देखिए रूट मायने नहीं रखता है, अगर रूट के अंदर है, उसका ठीक ठाक वर्गमूल, ठीक ठाक घनमूल निकल रहा है, तब तो वह परिमेय संख्या है। लेकिन अगर नहीं निकल पा रहा है तो वह परिमेय संख्या नहीं है। तो न तो ये बाहर निकल पाएगा, न तो ये बाहर निकल पाएगा, और न ही ये बाहर निकल पाएगा। अतः ऑप्शन नंबर सी ही क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो आप एग्ज़ाम हॉल में जब बैठोगे तो ये एलिमिनेट करना सीख जाइए कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। जब तीनों नहीं है तो चौथा तो ऑटोमेटिक होगा ही होगा। बात समझ में आया? कैसा लग रहा है आपको क्लास? चलिए आगे चलते हैं। इत्मीनान से पढ़िए, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है प्यारे बच्चों। 11 नंबर पे आते हैं। कह रहा है कि लैसे 12 21 का कितना दिया है? 84, और इसी का आपको मैसा ज्ञात करना है, तो देखिए संख्या है 12 और 21 है,
देखिए, अब इसी का मैसा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूरी तरीके से भाग लगा दे। चलिए ठीक है, एक हद तक सोच सकते हैं 33 है, लेकिन 33 जो है 12 को भाग लगा पाएगी? नहीं, इसका मतलब यह नहीं हो सकता है। इससे बड़ा ऑप्शन कौन है? 7 है। क्या 7 12 को डिवाइड करेगी? नहीं। क्या 7 21 को डिवाइड करेगी? हाँ, एक को डिवाइड करने से नहीं होगा और डिवाइड करना चाहिए दोनों को। तो ये 7 इसको तो डिवाइड कर देगी, बट इसको डिवाइड नहीं कर पाएगी। इसलिए 7 के बाद कौन बड़ा ऑप्शन है? 6 है। क्या 6 इसको काटेगी? 6 12 को काट देगी, लेकिन 6 21 को नहीं काट पाएगी, इसलिए यह भी इसका मैच नहीं होगा। तो जब तीनों नहीं है तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं, मेहनत आपको करना है ताकि अपने माँ बाप के सपनों को आपको पूरा करना है। देखिए, जब आप यही 2 4 10 दिन मेहनत कर देंगे तो आपकी मार्कशीट में एक रंग लाएगा। ठीक है, जिस दिन रिजल्ट प्यारे बच्चों निकलता है, हम आपसे क्या बात करें, जिस दिन रिजल्ट निकलता है लोग इतना ज़्यादा डर जाते हैं। अरे भाई, डरेगा वही जो पढ़ा नहीं है, लेकिन अगर आप पढ़ के जाते हैं तो उस दिन आपको रिजल्ट का अपना बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार रहेगा और आप उस दिन बहुत खुश रहेंगे कि मेरा सबसे ज़्यादा मार्क्स आया है। ठीक है, वह अपने आपकी ज़िंदगी का वह सबसे अहम पल होता है। वो खुशी आप फिर से रियलाइज़ करेंगे कि किस तरीके से ये मार्कशीट निकलता है। यही तो कक्षा 10 है, यही तो कक्षा 10 है। चलिए, इसलिए मेहनत कीजिए। अगर हम 12 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं, 140 के अभाज्य गुणनखंड होगा। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो 140 को जैसे आप लैसे निकालते हैं ऐसे उका काटते हैं। 2 से 70 हो जाएगा, 2 से 35 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? फिर 3 से कटेगा नहीं, तो किससे कटेगा? 5 से। किससे कटेगा? 5 से। तो 5 से 5 7 35, फिर ये 7। तो क्या कटा? 2 बार 2 आया तो 2 पे पावर 2, एक बार 5 आया और एक बार 7। तो कहाँ है ये? कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में देखिए, यहाँ है। टुकुर टुकुर यहाँ देख रहा है। आगे चलते हैं, प्यारे बच्चों। देखिए, भाज्य की बात कर रहा है। किसकी बात? भाज्य की बात, भाजक की बात, भागफल की बात, शेषफल के बीच की संबंध की बात कर रहा है। तो शायद आप जानते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो इसका फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। अगर मैं आपको बताता चलूँ, ये बीच वाला जो होता है ये भाज्य होता है, ये जो होता है ये भाजक होता है, और ऊपर जो होता है ये भागफल होता है, और नीचे जो होता है वो शेषफल होता है। क्या होता है? शेषफल होता है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ये सब क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। 2023 में कोई पूछा है, कोई 2024 में पूछा है, कोई 2022 में पूछा है। हम इन क्वेश्चंस को निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ये आपको पढ़ के जाना ही जाना पड़ेगा, क्योंकि इसी वैरायटी से, इसी टाइप से क्वेश्चंस एग्जामिनर बनाता है। अगर यकीन मानिए, अगर पूरे क्वेश्चंस को आप बड़ी शिद्दत के साथ कर लेंगे तो आपको कहीं न कहीं ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप कहीं न कहीं 100 में 100 आउट ऑफ स्कोर कर पाओगे, बहुत ही इजीली कर पाओगे। ठीक है ना? क्योंकि क्लास 10th का पेपर बहुत इजी होता है प्यारे बच्चों। कोई भी व्यक्ति अगर थोड़ा सा मेहनत करेगा तो 100 में 100 नंबर लेके आएगा। ध्यान रहे, हर किसी सब्जेक्ट में नंबर कट जाएंगे, लेकिन गणितीय में नंबर भैया नहीं कटता है। गणितीय कहता है कि हम नंबर कटने नहीं देंगे। चलिए आगे। कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 125 70 को विभाजित करने पर शेषफल 8 और 5 प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो देखिए, जब इस तरीके का क्वेश्चन जब आपको देगा तो 125 जो देगा और 70 जो देगा, जो भी संख्या देगा, उसी में से जो शेषफल बचेगा वो घटा देंगे। और घटाने के बाद क्योंकि ये बड़ी से बड़ी पूछा है, इसलिए उसका हम में से निकालेंगे।
तो देखिए 125 में से जब 8 निकालेंगे तो बचेगा 117, बचा कि नहीं बचा। और 70 में से जब ये 5 निकालेंगे तो बचेगा 65। तो बताइए 117 और 65 का मैसक कितना हो जाएगा। तो मैसक क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या। क्या 17 से 117 डिवाइड है, नहीं। अब इसके बाद 17 कट गया। अब चलते हैं इससे बड़ा, 17 के बाद 14। क्या 14 से कटेगा, नहीं। 13 से, हाँ 13 से 117 भी कटेगा, 13 से 65 भी कटेगा। इसलिए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कैसा लगा प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। ये देखिए यही तो क्वेश्चनवा है, यही क्वेश्चनवा है जो कक्षा 10 के बच्चों को पगलवाया हुआ है, ठीक है ना। यही क्वेश्चनवा है, यही बेईमान है सबसे ज्यादा। 17 नंबर, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि किसी, हर साल पूछता है, किसी धनात्मक पूर्णांक यानी क्यों के लिए प्रत्येक धनात्मक एक होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, ऐसे डॉट डॉट डॉट, ये प्रत्येक धनात्मक संख्या होती है। अब क्यू का मान क्या हो जाएगा, क्यू का मान या तो आप 0 लीजिए, 1 लीजिए, 2 लीजिए, 3 लीजिए, 4 लीजिए, 5 लीजिए, डॉट 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 कोई भी लीजिए। अब इसमें से कौन है, ए है, बी है, सी है, डी है, कौन ऐसा ऑप्शन है जो क्यू की जगह पे 0 1 2 3 4 मान रख देने पर पहले उत्तर 1 आवे, 2 आवे, 3 आवे, 4 आवे। जिससे आएगा वही सही हो जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं। देखिए क्यू का मान प्यारे बच्चों, यहाँ अगर 0 यहाँ 0 रख देंगे तो 0 - 1 उत्तर -1 आ जाएगा। ये धनात्मक संख्या आया, नहीं आया, इसलिए पहला ऑप्शन कैंसिल, पहले को मैंने उड़ा दिया। अब चलिए सी वाला देख लिया जाए। देखिए 2 के जगह पे अगर क्यू के जगह 0 रखेंगे तो आ गया 0, चलिए ठीक है मान लिया। लेकिन अगर इसके जगह पे 1 रखेंगे, देखिए 0 पहले रख दिए हैं, अब 1 रखना पड़ेगा। तो 2 से जब 1 में गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो देखिए बीचों में कर 1 तो गायब हो गया, इसका मतलब यह भी ससुरा बैठेगा नहीं। आगे चलते हैं, डी वाला ऑप्शन देखते हैं। लिखा है 2q प्लस का 1 लिखा है। पहले आप यहाँ 0 रखोगे तो 2 सुनाए 0 अब प्लस 1 तो यानी 1 हो जाएगा। बस में आगे यहाँ 1 रखिए तो 2 1 कम में 2, देखिए यहाँ 2 1 कम में 2 और 2 1 3, अब यहाँ 3 हो गया। तो भाई 1 के बाद 3 आता है, नहीं, इसका मतलब यह भी ऑप्शन नहीं है। तो चलिए बी वाला देखते हैं। हाँ, क्यू की जगह पे 0 रखेंगे तो 0 1 1 हो जाएगा, बैठ गया। क्यू के जगह पे 1 रखेंगे तो 1 1 2 बैठ गया। क्यू के जगह पे 2 रखेंगे 2 1 3 बैठ गया। क्यू के जगह पे 3 रखेंगे 3 1 4 बैठ गया। क्यू के जगह पे 4 रखेंगे 4 1 5 बैठ। देखिए एक प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक संख्या आ रहा है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ, आया कि नहीं आया, आई लो। मजाक कर रहे हैं प्यारे बच्चों, थोड़ा सा हंसी अगर लगेगी तो शायद आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। अगर थोड़ा सा आपको हंसी आएगी तो क्लास में मज़ा आएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 अगर आप देख पा रहे हैं तो लिखा है 26 156 का लैसे दिया है 156। तो इसका पूछ रहा है मैसा क्या होगा। तो देखिए 26 लिख दीजिए, गुणे 156 लिख दीजिए और डिवाइड कर दीजिए किससे, डिवाइड कर दीजिए 156 से। क्यों, क्योंकि मैसे गुणे लैसे बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो देखिए यहाँ मैसे, यहाँ गुणे लैसे, यहाँ पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो मैसे गुणे लैसे मैसे देखिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या ऊपर लिख दिया हूँ, और यहाँ लैसे दे दिया है। अब ये जाएगा इधर भागा नहीं करेगा, तो जब भाग करेगा तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे लैस है, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे लैस है। 156 से 56 कट जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 26। ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है ना। नहीं दिख रहा है, चलिए आपको दिखा दे रहे हैं ताकि आपको दिख जाए। देखिए ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। 17 माने खतरा वाला।
कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, आ गया ना, बड़ी से बड़ी संख्या जब भी बोलेगा आपको निकालना है में से। क्या निकालना है? में से। तो यानी 245 1037। अब प्रत्येक की दशा में शेषफल 5 बचे। अभी तक 8 बच रहा था, 5 तो दोनों घटा रहे थे, तो इन दोनों में से इसमें से 5 घटा देंगे, इसमें से 5 घटाएंगे, तो 5 घटाएंगे तो हो जाएगा बबुआ 240। अब 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 1032 5 37। अब बताइए इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 240 को भी काटेगा, भाग लगाएगा, और 1032 को भी भाग लगाएगा। बात समझ में आया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए इसका जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए। देखिए ये लास्ट में 25 है, लास्ट में 25 है, ध्यान दीजिएगा, लास्ट में 25 है। अगर लास्ट में 25 है, 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 तो 25 जो है कभी इसको काट नहीं पाएगा, ठीक है ना, ये काट नहीं पाएगा। इसका मतलब काट कौन पाएगा? काट पाएगा इसका में से हो जाएगा कितना? 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24। ये जो लिखा है ये गलत है, ये क्या है? ये गलत है। चलिए हम आपको सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है अभी तक कितना आया? आया था 240 और 1032 आया था। तो 240 1032 का जब आप में से लोगे तो कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। दिखा? आप निकालिएगा, आ जाएगा। नहीं आएगा तो ऐसे निकालिएगा, 240 भागा 1032, 1032। बस में भाग देंगे तो लास्ट में कितना आएगा? 24 आएगा। वही उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, बिना किसी देरी के आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 18 नंबर, 144 के अभाज्य गुणनखंड के घातों का योगफल कितना हो जाएगा? 144 की बात किया है, तो देखिए कह रहा है कि 140 के, कह रहा है कि 140 के अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योगफल, यानी उनको जोड़ना है। तो 140 का जब आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। तो 2 आया कितनी बार? 1 2 3 4 5। तो 2 आ गया कितनी बार? 5 बार आया ना। 1 2 3 4 5 बार। अब 3 आया है, 3 आया है 2 बार, 3 आया है 2 बार, 3 आया है 2 बार। कितनी बार आया है? 2 बार आया है। तो बताइए 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 दूनी 32, क्या आएगा? 32। अब 32 नहीं है, एक बार चेक कर लें, 9 दूना 18 के 8 और 9 3 27 1 28, तो 288 हो रहा है। इसका मतलब यह अभाज्य गुणनखंड क्या है दोस्तों? गलत है। तो चलिए अब हम निकाल देते हैं। ये ससुरा कितबिया वाला गलत 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 निकला है, तो हम सही निकाल दे रहे हैं। 144 का 144 का हम निकाल दे रहे हैं। 2 से 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 2 से 36 गुना। देखिए 2 से किसी संख्या को काटा जाता है तो आधी हो जाती है। 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, 3 से 1 हो गया। तो देखिए 1 2 3 4, तो 2 आ गया है 4 बार। अब 3 आ गया है 2 बार, 3 आ गया 2 बार। तो इनके घातों का योगफल कितना है? घातों का योगफल 2 और 4 कितना? 6 आ गया। कितना आ गया? 6। तो इसका जवाब आ जाएगा कितना? 6 आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ लिखा है कि इन 2 संख्याएं हैं और दोनों संख्याओं का लैसे दे दिया है इतना, तो पूछ रहा है में से। इसका मतलब इसी संख्या से इसको भाग करना है। क्या करना है? भाग करना है। तो देखिए ये वाली संख्या, अगर ये 2 संख्या है तो में से गुणे लैसे बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो यही संख्या आएगी, इसको भाग करेगी। यानी इसी के नीचे 3168 आप लिख देंगे, ठीक है ना। अब इससे जब आप भाग लगाएंगे तो भाग लगाने के बाद आपका उत्तर आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। देखिए ये यहाँ दिख रहा है, अब ये वाला गुणा में है, आएगा इधर भाग करेगा, इसके नीचे आ जाएगा, और जैसे इसके नीचे आएगा जब ये भाग लगाएगा तो इसका उत्तर आ जाएगा कितना? 12 आ जाएगा। ठीक है, आगे उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी।
अगर आ रही है बात तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जी सर, सब कुछ समझ में आ रहा है। जय हिंद। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 पे दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। देखिए अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या जिसके केवल दो फैक्टर हों, दो FACTOR, जिसके केवल दो फैक्टर हों, केवल दो गुणनखंड हों। ठीक है, तो देखिए दो के केवल दो गुणनखंड है, ये एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा, तो 0 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता है। ठीक है ना। आगे चलते हैं। देखिए अभाज्य अगर अभाज्य संख्या की बात करते हैं तो अभाज्य संख्या 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31 है, 37 है, बस में 41 है, 43 है। तो ये सब संख्याएं जो हैं वो क्या है? अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है? 3 है। बात समझ में आया? तो ये बात आप ध्यान रखोगे। चलिए आगे चलते हैं। पूरा ललकार दिए हैं गुरु आप ही तो एक हैं। आगे देखिए, कह रहा है कि 731 बटे 625 का दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या कितनी होगी? देखिए मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर हर में 2 गुणे 5 के जितने जोड़े बनेंगे उतने ही अंकों पर दशमलव लगता है। जितने 2 और 5 के जितने जोड़े बनेंगे। चलिए आपको क्वेश्चंस के माध्यम से समझाते हैं। देखिए यहाँ ऊपर लिखा है 731, ध्यान दीजिएगा, और नीचे 625 जो लिखा है यहाँ भी वही लिखा है। ऊपर जो लिखा है अभी वही लिखा है, 625 जो लिखा है वही लिखा है। ये वाला नंबर जो लिखा है अभी कॉपी कर दिया है। अब 625 को उन्होंने क्या किया है? इसका अभाज्य गुणनखंड कर दिया है। तब 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, तब 5 पचे 25, पचे 125, पचे 625। इसका मतलब इसको 5 पावर 4 लिख सकते हैं। 625 को 5 पावर 4 लिख सकते हैं। तो देखिए हमने बोला 2 और 5 का जोड़ा बनना चाहिए, तो यहाँ 2 और 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है, केवल 5 ही आ रहा है केवल। तो ये देख रहे हैं 5 पावर 4 आ रहा है। तो देखिए हम बोले हैं 2 और 5 का जोड़ा बनना चाहिए, तो केवल 5 आके रसगुल्ला काम थोड़ी करेगा, इसकी बेबी को बुलाएंगे, यानी 2 भी। अब ये 4 बार है तो 4 ये भी होगा। तो रसगुल्ला ये अपने मन से हम रख रहे हैं, इसलिए ऊपर भी 2 पे पावर 4 से गुणा करेंगे। ठीक है ना, ऊपर भी 2 पे पावर 4 से गुणा करेंगे। तो देखिए ये 2 पे पावर 5 पावर 4 है, तो ये भी 5 पावर 4 है। अपने मन से 2 पे पावर 4 अगर यहाँ किया है तो 2 पे पावर 4 यहाँ भी किया है। बात समझ में आया? अब आगे 731 यहाँ है, 731 यहाँ है, 2 पे पावर 4 16 होता है, 16 से गुणा हो गया। अब ये 2 और 5 का जोड़ा बन गया, कितनी बार? 4 बार। अगर 4 बार बन गया तो नीचे 1 2 3 4 बार 0 आ गया, और ऊपर गुणा करने पर ये इतना आ गया। अब इसके बाद 1 2 3 4 0 है तो 4 अंक पे दशमलव आ जाएगा, 1 2 3 4 अंक पे दशमलव आ गया, तो यही इसका दशमलव प्रसार हो गया। उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी। ये पुराने वाले सिलेबस में था, निकल चुका है, लेकिन ये 2023 में पूछा गया था, इसलिए इसको हमने बता दिया। चलिए फिर से एक क्वेश्चन आ गया, फिर से आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो जो भी दिया है प्यारे बच्चों उसको वैसे रहने दो। ये आप याद रखिएगा, 2 5 के जितने जोड़े बनेंगे हर में उतने ही 0 आएंगे। आगे 125 है, तो अगर 125, तो देखिए 125 को लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 पचे 25 पचे 125, यानी इसे 5 पावर 3 लिख सकते हैं। लेकिन देखिए अकेले 5 से काम थोड़ी चलेगा, यानी इसका मतलब 2 पे पावर 3 भी इसको चाहिए। तो ये 2 पे पावर 3 आप अपने मन से रखेंगे, इसका मतलब ऊपर भी 2 पे पावर 3 से गुणा कर देंगे, तो ऊपर भी और नीचे रहेगा। तो नीचे 2 पे पावर 3 और 5 पावर 3 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं यही किया है कि नहीं किया है, जरूर करेगा। ये क्वेश्चन दिया है, हाँ ठीक किया है। ऊपर वाला उतार दिया है, ठीक किया है। ये 25 को लिखा है 5 पावर 3, तो अपने मन से 2 पे पावर 3 किया, तो यहाँ किया तो देखिए ऊपर किया कि नहीं किया, कर दिया। 129 था
तो 29 अपने जगह पे, यही वाला चीज़ एडवांस किया है, नीचे से हमने यहाँ नीचे ऐड किया है तो ऊपर भी कर दिया। अब ये 2 पे पावर 3 का मतलब हो गया 8, 129 पहले से ही था। ये 2 पे पावर 5 का बन गया क्या, 3 बार जोड़ा बन गया। 3 बार जोड़ा बन गया तो नीचे 3 जीरो आ गया। इसका गुणा करेंगे तो 1032 हो जाएगा। अब 1 2 3 है तो 3 अंक पे दशमलव, 1 2 3 अंक पे यहाँ दशमलव आ गया है, बस दशमलव प्रसार हो गया। उम्मीद है बात आपको समझ में आ रही होगी। आगे देखिए 2 पे पावर 2 है, 2 पे पावर 2 है तो इसका मतलब 5 पे पावर 2 भी होना चाहिए, 5 पे पावर 2 भी होना चाहिए। इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा कितना, 2 अंक पे हो जाएगा, 2 अंक पे हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं। देखिए हम 5 पावर 2 अपने मन से लगा रहे हैं तो यही गुणा 5 पावर 2, हाँ, यानी यहाँ 5 5 एक बार है तो यहाँ 5 एक बार ऊपर कर देंगे गुणा और एक बार कर देंगे नीचे गुणा, तो ये भी 2 हो जाएगा और यह भी 2 बार हो गया। बस 17 पचे हो गया कितना, 85 और 2 अंक पे दशमलव तो 0.85। आगे अगला 24 नंबर, 156 के अभाज्य गुणनखंड होगा। अब 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा तो देखिए ध्यान से, 156 का आप इस तरीके से निकाल लेंगे और इसका अभाज्य गुणनखंड यही होगा, 2 पे पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। बात समझ आया, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे चलते हैं, आगे ये कह रहा है कि 25 नंबर, देखिए ध्यान ध्यान दीजिए, 25 नंबर मिस मत कीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है। अब देखिए ये बाहर नहीं निकलेगा, ये बाहर नहीं निकलेगा, ये तो देख रहे हैं कि न तो टर्मिनेटर, मतलब ये न तो शांत है, जब शांत नहीं है तो इसका मतलब यह भी परिमेय संख्या नहीं है। और 9 तो बाहर निकल ही जाएगा, 9 का 3 हो जाएगा, 3 एक परिमेय संख्या आता है, √9 एक परिमेय संख्या होगी। आगे चलते हैं दोस्तों, ये बहुत बेहतरीन सेशन है, बहुत बेहतरीन है, इसको आप ध्यान से तन मन धन लगाइए, तन मन धन तुझ पे अर्पण। आगे 26 नंबर, ये बहुत मेहनत से कलेक्शन किया हूँ, क्वेश्चंस बनाना बहुत बड़ी बात है दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। किसी संख्या का 1/3 भाग 21 है, कोई संख्या है उसका 1/3 भाग कितना है, 21 है, तो 21 तिया 63 हो गया, कहाँ है ये, कहाँ है, बस में। आगे चलते हैं, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या। अब समतुल्य परिमेय संख्या क्या है, तो किसी परिमेय संख्या का समतुल्य परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो 2 होती हैं प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो कोई लगा ही नहीं पाएगा। देखिए आप जानते हैं परिमेय संख्या P/Q के फॉर्म में होती है। देखिए जब P बराबर 0 न हो और Q बराबर भी 0 न हो तो उसे हम शून्योत्तर परिमेय संख्या कहते हैं, न तो ऊपर 0 हो न तो नीचे 0 हो। पास में है? इसका मतलब ये है, 1 शून्योत्तर परिमेय संख्या है, 2 शून्योत्तर परिमेय संख्या है, 3 है, 4 है, 5 है, 0 को छोड़ करके। तो कह रहा है कि एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का भागफल हमेशा क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। चलिए प्रूफ करके दिखाते हैं। देखिए 2 क्या है, 2 क्या है, शून्योत्तर परिमेय संख्या है, बस में आया। और रूट में 2 क्या है, रूट में 2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब ये भागफल भाग के रूप में है। अब ये क्या आपको दिख रही है, सर यही तो एक अपरिमेय संख्या है। चलिए दूसरा, अगर यही 1 होता और इसका भागफल अगर हम बात करते √3 होता, यानी √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या का भागफल ये √3, तो यह भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो इसका मतलब शून्योत्तर परिमेय संख्याओं, शून्योत्तर मतलब जो भी कुछ रहेगा नीचे डिवाइड करेंगे, नीचे डिवाइड करेंगे। तो कोई भी अपने नंबर से, देखिए 6 है परिमेय संख्या, देखिए मैं लिख रहा हूँ 6 क्या है परिमेय संख्या, और कोई अपरिमेय संख्या बताइए, जैसे √5 हो गया, तब भी क्या हुआ, क्या हुआ, ये अपरिमेय संख्या हो गया, क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। ऑप्शन नंबर इसका बी हो गया। लेकिन ध्यान रहे, अगर हम आपको बात बताएं अपवाद की, किसी को बताइएगा मत, एक कॉपचा में लिख लीजिएगा अपवाद। अगर हम
अगर हम p के जगह पे 0 रख देंगे तो ये परिमित संख्या हो जाएगी। कैसे? जैसे ऊपर 0 हो जाए और नीचे कोई भी अपरिमित संख्या हो जाए, जब इससे आप भाग दोगे तो आंसर आ जाएगा क्या? 0। और 0 क्या है? एक परिमित संख्या है, तो 0 इसलिए यहाँ बोल दिया है शून्योत्तर। बस में यही न बोला होता तो क्या होती है वो? परिमित संख्या। लेकिन शून्योत्तर बोल दिया है, इसका मतलब हो जाएगा अपरिमित संख्या। बहुत डिटेल में आपको मैं बता दिया हूँ, बहुत डिटेल में बता दिया हूँ। इस पे तो इनाम देना चाहिए। चलिए ठीक है, सॉरी। ये कह रहा है कि हर एक 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के रूप में आधार ज्ञात कीजिए। अब देखिए वही है, दशमलव प्रसार की बात कर रहा है। अब देखिए, जब नीचे केवल 2 और 5 हों, इन पे घात कुछ भी हो, तभी इनका दशमलव प्रसार आप बता पाओगे। अगर इनके सिवा अगर दूसरा कोई आया तो नहीं बता पाएंगे। बस में देखिए यहाँ 12 ऊपर का मतलब कुछ नहीं होता है, ऊपर जो है वो वैसे ही लिखा जाएगा, सब काम नीचे है। 1250 को उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने जब उसका फैक्टर किया है तो 2 पे पावर 1 गुणे 5 पे पावर 4 आया। ठीक है, अब यहाँ भी कितना चाहिए? 4 चाहिए। 2 पे भी क्या चाहिए? 4 चाहिए। इसका मतलब 2 पे पावर 4 यहाँ किया अपने मन से। किया कि नहीं किया? किया। जब यहाँ अपने मन से 2 पे पावर 4 करेगा तो यहाँ भी 2 पे पावर 4 करना पड़ेगा। और 2 पे पावर 4 जो होता है, देखिए यहाँ 2 पे पावर 1 पहले से है, तो यानी यहाँ 2 पे पावर 3 करना पड़ेगा नीचे। और नीचे 2 पे पावर 3 जब करेंगे तो ऊपर भी 2 पे पावर 3 करना पड़ेगा। तो 2 पे पावर 3 का मतलब होता है 8। तो इसका जब गुणा करेंगे, इसका जब गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद वही आएगा। ये क्या आएगा? तो इसका गुणा करने पर 11 6 6 4 आएगा। और नीचे ये 4 बार है, इसलिए 1 2 3 4 हो जाएगा। और 4 अंक पे दशमलव हो जाएगा। ये 2, ये 2, 4 अंक पे दशमलव हो गया। उम्मीद है समझ में आया। चलिए एक बार आपको और बता देते हैं, एक बार और बता देते हैं, थोड़ा इम्पोर्टेंट है। अब देखिए ये ऊपर जो लिखा है प्यारे बच्चों, ऊपर वाला ऐसे लिख देंगे। ठीक है, देखिए ऊपर लिखा है, ये 8 आया है, इसी को समझाना है। ये 1250 का सबसे पहले आप ऐसे 1250 आप लिखेंगे, जिस तरीके से तोड़ते हैं ऐसे तोड़ देंगे। तो तोड़ने के बाद पता चलेगा इसमें एक बार 2 आएगा, फिर 5 5 5 5 5, 1 2 3 4, 4 बार 5 आएगा और एक बार 2 आएगा। तो इसका मतलब है कि 5 जो है 4 बार आएगा, 5 जो है 4 बार आएगा और 2 एक बार आएगा। इसका मतलब ये 4 बार है, ये एक बार है, तो 3 बार अगर ये और रहता तो दोनों बराबर हो जाते, नहीं हो जाता? हो जाता। इसका मतलब 3 से हम नीचे गुणा कर देंगे, तो 3 ये और 2 ये कितना हो जाएगा? 2 पे पावर 4 ये भी हो जाएगा। तो जब 2 पे पावर 3 हमने नीचे किया है तो यही काम ऊपर करेंगे, नहीं करेंगे? करेंगे। तो 2 पे पावर 3 बराबर होता है 8 के, इसलिए 8 से यहाँ गुणा हो चुका है। ऊपर गुणा करेंगे ये आएगा और ये दोनों हो गए 4 बार। इसका मतलब नीचे हो जाएगा कितना? 0, 4 0। और नीचे जब 4 0 होगा तो ये बता देगा भाई साहब हम चौथे स्थान पे आएंगे। ये है दशमलव प्रसार। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। एक और बेहतरीन सवाल प्यारे बच्चों, एक और बेहतरीन सवाल आ गया। देखिए, हार जाते हैं वो, हार जाते हैं वो जिनको अपने जीवन में कुछ करना नहीं होता है। जिनको अपने जीवन में कुछ करना नहीं होता है वही हार जाते हैं। इसलिए हमें हौसला बना के रखना है ताकि हम अपने मंजिल को आसानी से प्राप्त कर सकें। चलिए 30 नंबर, किसी पूर्णांक n, कोई पूर्णांक है n के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम संख्या 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, ये इस तरीके से हो। बात समझ में आया? ये इस तरीके से हो, ये इस तरीके से हो। अगर ये इस तरीके से है तो n एक पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या क्या है? 0 1 2 3 4 5, ये कोई भी संख्या हो। तो चलिए रख के चेक करते हैं। ये 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये देखिए n बराबर 0 रखेंगे, हाँ हो गया। 1 रखेंगे तब 2 भी रख देंगे, तीनों भी रख देंगे। लेकिन ये केवल विषम की बात किया है तो ये कहाँ से आ रहा है? ये आना नहीं चाहिए। चलिए ठीक है, ये 2 है, 0 रखेंगे 0 आ जाएगा। 1 रखेंगे 2 एकम में 2 आ जाएगा। 2 रखें तो 2 दूना 4, तो ये सब सम संख्या आ रहा है, ये हो नहीं सकता है। आगे इसके जगह पे 0 रखेंगे। देखिए एक बार मिटा दें हम, उसके बाद फिर हम आपको बता रहे हैं। देखिए
यहाँ 0 रखेंगे तो 0 + 1 बराबर 1 हो गया, विषम संख्या, वेरी गुड। अब 1 रखेंगे, 1 + 1 2, ये सम संख्या नहीं है, इसका मतलब यह भी नहीं होगा। तो ये सर प्रूफ करके दिखाइए। चलिए दिखा देते हैं। 2 × 0 + 1 बराबर 2 सुना है, 0 + 1 तो उत्तर 1, विषम संख्या आया कि नहीं आया? आ गया। चलिए 2 × यन का मान, यहाँ देखिए यन, यहाँ यन है तो 1 हो गया। अब प्लस का 1, 2 1 में 2 और 2 1 3, तो देखिए कितना आ गया? 3। यह भी विषम संख्या है। आगे चेक कीजिए, 2 × अब यहाँ इसके जगह पे आप 2 रख देंगे। एक सुनिए, अब पहले 0 रखा, फिर 1 रखा, फिर 2 रख रहे हैं, 2 दूना 4, आप प्लस का 1 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 5। तो देखिए हर बार विषम संख्या प्राप्त हो रही नहीं हो रही है, अतः इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए ये सुनिए, अब बार बार ये कहा अगर जाए बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये गलत बात है। आप पढ़े लिखे बच्चे हैं, आप होशियार हैं। देखिए 2023 में पूछा है, 22 में पूछा है, 19 में पूछा है, 24 में पूछा है, हर साल है तो पूछता है भैया, हर साल पूछता है। इसलिए इस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप जरूर कर लेंगे, आपको और बच्चों से अलग बना देगा। 31 नंबर की बात करते हैं। 31 नंबर की, किसी पूर्णांक यम के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। सम पूर्णांक का रूप होगा। अब यम के लिए, यम कोई पूर्णांक है तो देखिए 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 4 5 6, लेकिन अब फिर क्या आना चाहिए? सम पूर्णांक आना चाहिए। तो देखिए यम की जगह पर रखेंगे तो यहाँ ये यम की जगह पर रखेंगे तो 0 भी होगा, 1 होगा, 1 तो विषम संख्या है, इसका मतलब यह ऑप्शन नहीं होगा। आगे चलिए, यहाँ 0 रखेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा, विषम आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। आगे यहाँ रखते हैं, पहले 0 रखेंगे, 0 आ जाएगा, सही है। यहाँ 1 रखेंगे आ जाएगा 2, सही है। देखिए यहाँ 0 रखने पे 0 आएगा, 1 रखने पे 2 आएगा, 2 रखने पे 4 आएगा, और 3 रखने पे 6 आएगा, 4 रखने पे 8। तो देख रहे हैं ये सब पूरा समय संख्या तो प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब यही वाला मैच कर दिया, यही वाला ऑप्शन राइट है। और यहाँ ये देख लीजिए, देखिए 2 सुना है 0 और 0 में 1 करेंगे तो 1 1 एक विषम संख्या है, कोई दिक्कत। और यहाँ 0 रखेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, यह भी एक विषम संख्या है। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। आगे चलते हैं। कह रहा है कि शांत दशमलव को शांत दशमलव, देखिए शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमित संख्या क्या है? तो देखिए क्या है, देखिए ध्यान से, जिसके नीचे 2 और 5 के गुणा होंगे। 2 और 5 है नीचे, जिसके हर में 2 और 5 होगा। सिर्फ 2 और 5, केवल 2 हो तब भी चलेगा, केवल 5 हो तब भी चलेगा, लेकिन 2 और 5 के अलावा अगर कोई संख्या है तो वह शांत दशमलव नहीं हो सकता है। फिर से एक बार नोट कीजिए, फिर से नोट करो एक बार। मैं बोला हूँ कि अगर हर हर महादेव, अगर हर में, कहाँ, हर में केवल 2 हो या फिर केवल 5 हो, केवल 2 हो, केवल 5 हो, या 2 और 5 हो, तो वो शांत दशमलव है। लेकिन अगर इनके साथ अगर कोई आ गया तो कभी शांत दशमलव नहीं हो सकते हैं। तो देखिए 164 में 5 नहीं आता है, ठीक है ना। 165 में, 164 में नहीं आता है। इसमें इसमें भी देखिए, इसमें 3 आ जाएगा, इसमें भी अगला नंबर आ जाएगा। लेकिन 625 में 5 पचे 25 पचे 125 पचे 625, केवल 5 आ रहा है। तो केवल 5 आ जाए या केवल 2 आ जाए या दोनों आ जाए तभी शांत होता है। तो यही वाला मैच कर दिया। आगे चलते हैं। देखिए कोई दो पूर्णांक है, अब इसी का क्या, देखिए अगर इसका मैसे, तो ये पहली दो पूर्णांक है, इसका मैसे बात करेंगे ये ए बी, और इसका लैसे बात करते हैं ये भी ए बी हो जाएगा। तो ये देखिए ए बी यहाँ है, ए बी यहाँ है, ए बी यहाँ है, ऑप्शन नंबर डी राइट है, ठीक है ना। अगला ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करके मुझे ज़रूर दिखाएंगे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन सब क्वेश्चंस को मैं ज़रूर कराऊंगा। 24 में पूछा है, 22 में पूछा है, 20 में पूछा है, पता नहीं कब कब पूछा है भैया। बात समझ में आया? आगे चलते हैं। देखिए अब ये अगला चैप्टर आ गया। ये पहले चैप्टर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे सभी प्रश्न को मैंने करवा डाला। यकीन मानिए दोस्त, इससे बाहर पहले चैप्टर से एक भी क्वेश्चंस नहीं बनेगा।
सिर्फ यही पैटर्न है, सिर्फ यही पैटर्न है। इस सवाल को मैंने नहीं बनाया है, ये आयोग द्वारा पूछे गए हैं, एग्जामिनर के द्वारा पूछे गए हैं, इसलिए इस क्वेश्चंस को आप ध्यान से पढ़ोगे। चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेकंड चैप्टर, अध्याय 2। अध्याय अध्याय हम 2 पढ़ने वाले हैं और इसका सोपड़ा हम साफ करने वाले हैं। तब तक आप इंतज़ार करेंगे। बाय बाय, नमस्कार।